नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम यानी कि सज्जनों का खेल कहा जाता है क्योंकि इस खेल में खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलने के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करते हैं। क्रिकेट के मैदान को कलंकित भी किया जाता रहा है। आज हम अपनी इस कहानी में उन क्रिकेटरों के बारे में आपको बताएंगे जिनकी वजह से यह जेंटलमैन गेम शर्मसार हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी पाकिस्तान के शामिल हैं। जेंटलमैन गेम को सबसे ज्यादा इन्हीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खराब किया है। इसके बाद भारत के 3 खिलाड़ियों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। चलिए शुरुआत करते हैं और खोलते हैं इनका काला चिट्ठा। पाक खिलाड़ियों का स्पॉट फिक्सिंग कांड। पाकिस्तान का फिक्सिंग से पुराना नाता रहा है। साल 2011 में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ को आईसीसी ने स्पॉट फिक्सिंग के जुर्म में बैन कर दिया था। इन तीनों खिलाड़ियों को 2010 के लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाया गया था। नवंबर 2011 में इन तीनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लंदन की एक अदालत ने मैच फिक्सिंग में दोषी करार दिया था। इन सभी खिलाड़ियों को 6 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी और इसके बाद आईसीसी ने भी उन पर 5 साल का बैन लगा दिया था। एक अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ था कि मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ ने लॉर्ड्स टेस्ट में 3 नो बॉल फेंकने की साजिश रची थी। उसके बाद ये सभी पाकिस्तान की टीम से बाहर कर दिए गए थे। आईसीसी ने सलमान बट के ऊपर 10 साल, मोहम्मद आसिफ के ऊपर 7 साल और मोहम्मद आमिर के ऊपर 5 साल का बैन लगाया था। हालांकि बाद में आसिफ के बैन को घटाकर 5 साल कर दिया गया था। स्पॉट फिक्सिंग में दोषी पाए गए इन खिलाड़ियों को सिर्फ बैन होने की ही सजा नहीं दी गई थी, बल्कि इन सभी को कुछ समय जेल में भी काटना पड़ा था। नवंबर 2011 में लंदन की एक अदालत ने तीनों को जेल की सजा सुनाई थी। बट को 2 साल 6 महीने, आसिफ को 1 साल और आमिर को 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें, मोहम्मद आमिर के 5 साल के बैन के बाद 2016 में क्रिकेट के मैदान पर वापसी भी हुई। इसके बाद मोहम्मद आमिर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए नेशनल टीम में वापसी की थी। बैन के बाद आमिर की वापसी जोरदार भी रही थी और मैदान पर आकर उन्होंने बल्लेबाजों की जमकर क्लास लगाई थी। साल 2020 में आमिर ने 28 साल की उम्र में आकर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। इस रिटायरमेंट के पीछे उन्होंने पीसीबी को जिम्मेदार ठहराया था। आपको बताना चाहेंगे कि सलमान बट और मोहम्मद आसिफ भी पाकिस्तान में आयोजित कैद-ए-आजम ट्रॉफी टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। उमर अकमल का विवादों से पुराना नाता। पाकिस्तानी टीम में उमर अकमल हमेशा से अपनी फिटनेस और अनुशासन संबंधी विवादों से जुड़े रहे हैं। साल 2020 में उमर अकमल पर पीएसएल के दौरान उन पर भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में कार्रवाई भी हुई थी। उमर अकमल पर 18 महीने का बैन लगाया गया था, जिसके बाद में कम उसे कर दिया गया था। इसके अलावा पहले भी उमर का नाम फिक्सिंग मुद्दे में सामने आया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग की शिकायत न करने के आरोप में पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज उमर अकमल पर 3 साल का बैन लगा दिया था। अकमल पर आरोप था कि सट्टेबाजों ने मैच फिक्सिंग के लिए उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी बोर्ड को नहीं दी थी। आगे बढ़ते हैं और अब बात हिंदुस्तान के कुछ खिलाड़ियों की। अजहर की जिंदगी में फिक्सिंग का जहर। मोहम्मद अजहरुद्दीन पूर्व भारतीय कप्तान हैं। इनकी बल्लेबाजी के सब कायल थे। साल 1990 में उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी भी की। अपने करियर में आखिरी दिनों में अजहरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे। इसकी वजह से उनका क्रिकेट खेलना बैन हो गया। उन पर यह आरोप दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिये ने लगाए थे। इस आरोप के बाद सीबीआई ने उन्हें दोषी भी पाया था और फिर बीसीसीआई और आईसीसी ने पूरी तरीके से उनके खेलने पर बैन लगा दिया था। फिक्सिंग के लगे आरोपों के खिलाफ अजहर ने 11 साल लंबी लड़ाई भी लड़ी। बाद में कोर्ट ने अजहर के केस पर लगे बैन को रिलीज कर दिया था। हरभजन का भी विवादों से रिश्ता। खेल के मैदान पर और मैदान के बाहर भज्जी हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। उनका क्रिकेट करियर हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहा। टर्बनेटर के नाम से मशहूर भज्जी का सबसे मशहूर कांड आईपीएल में सामने आया। आईपीएल 2008 में भज्जी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए पंजाब टीम के गेंदबाज एस श्रीसंत से भिड़ गए और उन्होंने श्रीसंत को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस हरकत की वजह से भज्जी पर आईपीएल के 11 मैचों का बैन लग गया। इसी साल 2008 में भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई, तब सिडनी टेस्ट के दौरान एंड्रयू साइमंड्स ने भज्जी पर नस्लीय टिप्पणी कर दी, जिसे मंकी गेट कांड के तौर पर जानते हैं। आईसीसी ने भज्जी को बैन कर दिया। बाद में भज्जी ने फैसले के खिलाफ अपील की और जांच में भज्जी निर्दोष साबित हुए। इसके अलावा साल 2006 में हरभजन को गुस्से का सामना करना पड़ा जब उन्होंने एक टीवी एड के लिए अपनी पगड़ी उतार दी थी। साल 2009 में भज्जी ने बिना रजिस्ट्रेशन वाली कार चलाई थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर 3000 रुपए का जुर्माना ठोका गया था और यह मामला
चंडीगढ़ का था। विवादों के सुपरस्टार एस श्रीसंत। क्रिकेटर एस श्रीसंत का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। कभी हरभजन का थप्पड़ तो कभी मैदान पर खिलाड़ी से भिड़ जाना। लेकिन सबसे बड़ा विवाद उनके जीवन में फिक्सिंग को लेकर जुड़ा है। आईपीएल 2013 में श्रीसंत को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन बीसीसीआई ने उनके ऊपर बैन लगा दिया था। फिलहाल श्रीसंत पर लगा बैन खत्म हो गया है और वो केरल के लिए डोमेस्टिक सीजन में खूब विकेट ले रहे हैं। विवादों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भी किसी से कम नहीं है। दुनिया के महानतम स्पिनरों में से एक शेन वॉर्न का विवादों से गहरा नाता रहा है। क्रिकेट में शेन वॉर्न की इमेज हमेशा एक बैड बॉय की रही है। शेन वॉर्न का नाम मैच फिक्सिंग, महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने, मॉडल से मारपीट करने समेत कई आरोप लग चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सबसे बिगड़ैल खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स अपने पूरे क्रिकेट करियर के दौरान विवादों में रहे। हरभजन सिंह पर नस्लीय टिप्पणी, टी20 वर्ल्ड कप 2009 में नियमों को ताक पर रखकर सार्वजनिक जगह पर शराब पीना उनके विवादों की लिस्ट में शामिल रहा है। और अब बात करते हैं डेविड वार्नर की। साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वार्नर पर 12 महीनों का बैन लगा दिया था। बैन खत्म होने के बाद वार्नर क्रिकेट के मैदान पर आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकाई क्रिकेटरों का विवादों से नाता। साल 2000 में दक्षिण अफ्रीकाई क्रिकेटर हैंसी क्रोनिये का फिक्सिंग में नाम आने के बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने संजीव चावला और हैंसी क्रोनिये के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया। इस बातचीत में दोनों मैच फिक्स करने को लेकर बात कर रहे थे। हालांकि साल 2002 में एक प्लेन क्रैश में हैंसी का निधन हो गया। दक्षिण अफ्रीका के एक और क्रिकेटर हर्षल गिब्स नशीली दवाओं के सेवन करने और मैच फिक्सिंग जैसे आरोपों की वजह से विवादों में रह चुके हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और साथ ही साथ बॉल टेम्परिंग मामले में डेविड वार्नर के साथी रहे स्टीव स्मिथ भी ऑस्ट्रेलिया के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनका विवादों से बड़ा तगड़ा नाता रहा है। और वो भी डेविड वार्नर के साथ बैन का उन्होंने भी सामना किया था, क्योंकि बॉल टेम्परिंग कांड में वो भी दोषी पाए गए थे। बाद में जब वो सामने आए तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोए भी और उसके बाद अपने किए पर उन्होंने पश्चाताप भी किया और अब वापस से वो अपनी टीम के साथ जुड़ गए हैं। तो ऐसे कई सारे खिलाड़ी रहे हैं जिनका बड़ा नाता रहा है विवादों के साथ। तो क्रिकेट के बैड बॉयज की ये स्टोरी फिलहाल आपको कैसी लगी, इस बारे में हमें राय जरूर दीजिएगा और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।